गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो मार्च 2022 में पेपर हुआ था बीटी यूपी का, उसके बारे में। तो बच्चों, ये जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है ये बीटी यूपी के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके थर्ड सेमेस्टर का एक कॉमन विषय है। तो बच्चों, इसका आप देख पा रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी नाम लिखा हुआ है, कोड नंबर है 2118, 50 नंबर का पेपर होता है और 2.5 घंटे का समय दिया रहता है। पहले अंग्रेजी में होता है, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो पहला बच्चों, जो नोट्स अगर आप देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कह रहे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन हैं, 10-10 नंबर के प्रत्येक है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, 3 में से किसी 2 पार्ट का आपको उत्तर देना, यानी एक पार्ट आपका 5 नंबर का हो गया। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका अंग्रेजी में दिया हुआ है, तो और उसके नीचे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये देखिए हिंदी अनुवाद। तो हम हिंदी अनुवाद का देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हम हिंदी मीडियम वाले पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम जो इंग्लिश के जो टर्म्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और मैं ये भी बताता हूँ कि आपके लिए ये शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी वही चीज़ लिखी है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर कोई 2 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 3 भाग हैं, 3 भागों में से आपको 2 प्रश्नों के 2 भागों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, आप देख लीजिए, गैस वेल्डिंग के सिद्धांत का सचित्र वर्णन करिए। ठीक है, आप कर देंगे। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के जो प्रेशर रेगुलेटरों की पहचान का भी वर्णन कीजिए, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में जो प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं उनको कैसे पहचाना जाएगा, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है, विद्युत आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एवं फ्लक्स का इस्तेमाल बताइए, यानी कह रहे हैं विद्युत आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड और जो फ्लक्स प्रयोग होता है उसका क्या उपयोग है, उसके इस्तेमाल के बारे में आपको बताना है। उनके चयन कारकों एवं विशिष्टियों का भी वर्णन आपको करना है, यानी चयन किन किन बातों पर निर्भर करता है इलेक्ट्रोड का और फ्लक्स का, और उनकी क्या विशिष्टियाँ या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। और साथ इसमें पार्ट है, स्पॉट वेल्डिंग एवं प्रक्षेप वेल्डिंग का सचित्र संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी 5 नंबर का यदि आप करते हैं तो 2 प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, 2.5 नंबर के। एक तो स्पॉट वेल्डिंग का चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा, दूसरा प्रक्षेप वेल्डिंग को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तो उसको भी आपको समझाना पड़ेगा। तो बच्चों ये दोनों, ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग को हिंदी में बिंदु वेल्डिंग कहते हैं, यदि आपने बिंदु वेल्डिंग पढ़ा है तो स्पॉट वेल्डिंग जरूर पढ़िए, और यदि आपने प्रक्षेप वेल्डिंग पढ़ा है हिंदी में तो अंग्रेजी में इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं, इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि हो सकता है हिंदी में भी वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसको लिख देता। तो बच्चों ये पहला प्रश्न हो गया, 3 खंड थे, तीनों में से आपको किन्हीं 2 खंडों के उत्तर देने हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, इसमें है विभिन्न प्रकार के पैटर्न के नाम बताइए। पैटर्न को हिंदी में कहते हैं प्रतिरूप, लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में भी प्रतिरूप नहीं लिखा है, पैटर्न को पैटर्न ही लिख दिया है। तो बच्चों इसलिए मैं समझाता हूं कि हिंदी में भले ही आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जो मेन शब्द हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको अंग्रेजी में जरूर जानिए, ताकि आपको हिंदी में भी उत्तर देने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो पैटर्न को हिंदी में प्रतिरूप कहते हैं, तो पैटर्न या प्रतिरूपों के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके नाम लिखना है। साथ में करें स्वीप पैटर्न का सचित्र वर्णन करिए। यहां बच्चों देखिए, स्वीप पैटर्न को हिंदी में कहते हैं बुहारी प्रतिरूप। अगर आप बुहारी प्रतिरूप पढ़ करके बैठे हैं और देखिए इसमें स्वीप पैटर्न आ गया, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो आप कभी भी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए बच्चों अंग्रेजी में जरूर शब्दों को पढ़िए। तो स्वीप पैटर्न का सचित्र वर्णन कर दीजिए, और कोर का इस्तेमाल भी आपको बताना है, यानी कोर का उपयोग बताना है कि कोर किस लिए प्रयोग किया जाता है। है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार पैटर्न कोड। तो ये पैटर्न कोड BIS के अनुसार जो होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, वो बताना है। और दूसरा, पैटर्न के पदार्थ यानी प्रतिरूप बनाने में कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। साइंस में देख लेते हैं बच्चों, मोल्डिंग बालू के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन कीजिए, यानी मोल्डिंग सैंड जो होती है उसके किसी 4 गुणों का यानी प्रॉपर्टीज का आपको वर्णन करना है। और मोल्डिंग बालू के परीक्षण की विधि भी समझाइए, यानी मोल्डिंग सैंड जो होती है उसका जो परीक्षण यानी टेस्टिंग की जाती है उसकी किसी एक विधि का आपको वर्णन कर देना है।
तीसरे प्रश्न की तरफ बच्चों हम आ जाते हैं। है इसमें मोल्ड निर्माण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 औजारों के नाम लिखिए तथा इनके इस्तेमाल बताइए। इस्तेमाल का मतलब उपयोग बताइए। और संक्षेप में आपको बेंच मोल्डिंग प्रक्रम का भी वर्णन करना है। संक्षेप में बेंच मोल्डिंग प्रक्रम का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है, काफ़ी बड़ा प्रश्न हो गया। 4 औजारों के नाम लिखना है, उनका उपयोग बताना है और साथ में एक प्रश्न और लगा हुआ है कि बेंच मोल्डिंग प्रक्रम होता है, उसको चित्र बना करके आपको समझा देना है। है इसमें खंड डाई कास्टिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डाई कास्टिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है और उसका चित्र बना करके आपको समझा देना है। इसके साथ साथ में उदाहरण देते हुए आपको इसकी उपयोगिता भी बताना है कि कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी किस तरीके के पार्ट्स या इसमें या कास्टिंग करने में प्रयोग किया जाता है। है इसमें आपका निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पहला मोल्डिंग मशीन पर और दूसरा है राइजर की किस्में एवं स्थितियां। किस्में मतलब टाइप्स ऑफ राइजर्स एंड स्थितियां मतलब उनकी पोजीशंस किस तरीके से होती हैं उसके बारे में बताना है। तो ये अगर खंड करते हैं तो दोनों के उत्तर देने पड़ेंगे, यानी 2.5 नंबर का एक हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब बच्चों हम अगली बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न में पहला जो पार्ट है, आज तप्त कार्य एवं शीत कार्य में अंतर बताइए, यानी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में अंतर आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरा इसी के साथ में प्रश्न लगा हुआ है, थ्रेड रोलिंग प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। तो थ्रेड रोलिंग प्रोसेस जो होती है उसका चित्र बना करके आपको वर्णन कर देना है। बी है बच्चों आपका तार खींचने की विधि का सचित्र वर्णन करिए। तार खींचने मतलब वायर ड्राइंग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी विधि का पूरा चित्र बना करके आपको वर्णन करना है कि तार कैसे खींचे जाते हैं। और इस प्रक्रम में संभावित किसी एक दोष को भी बताइए, यानी इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, किसी एक दोष का आपको वर्णन कर देना है। सी है खुली डाई फोर्जन एवं बंद डाई फोर्जन में अंतर बताइए और इसके साथ में जुड़ा है इनके इस्तेमाल भी बताइए। खुली डाई फोर्जन मतलब होता है ओपन डाई फोर्जिंग और बंद डाई फोर्जन मतलब क्लोज डाई फोर्जिंग। तो इसमें दोनों में अंतर बताना है। चित्र बना करके दोनों को समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और उनके उपयोग भी आप बता दीजिए। अब आते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। पहला जो खंड है, पूर्णतः स्वतः चालित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करिए। यानी जो फुली ऑटोमेटिक जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है, यानी प्रमुख लक्षण। तो प्रमुख लक्षण आप बताइए, लेकिन अगर चित्र बना करके आप समझा देंगे और बढ़िया से उसके लक्षण लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ में एक और जुड़ा है, यह मशीन कैसे कार्य करती है। तो वर्किंग आपको समझाना है, पूरा चित्र बनाना ही पड़ेगा, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको समझाइए। 5 नंबर का है। बी है आपका प्लास्टिक के एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग प्रक्रम का सचित्र वर्णन करिए। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका चित्र देख लीजिए। चित्र बना लिया तो उसी को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आप आसानी से समझा सकते हैं। तो चित्र बना करके एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग के जो जो स्टेप्स होते हैं उनका चित्र बना करके उनका वर्णन आपको कर देना है। अगला है प्लास्टिक का वर्गीकरण समझाइए या वर्गीकरण करिए। तो प्लास्टिक का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। इसी में एक प्रश्न दूसरा जुड़ा है, निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन यानी LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के गुण एवं उपयोग भी आपको लिखना है या बताना है। तो ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यानपूर्वक देखें। तो 5 नंबर का जो एक खंड है उसमें जनरली 2-2 प्रश्न कर दिए गए हैं ताकि 2-2 पार्ट्स के आप उसमें अच्छे से उत्तर दे सकें। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप तभी सही तरीके से उत्तर लिख पाएंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी। चित्र बना करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और साथ में पढ़ाई भी आप इस तरह से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि आपकी कोर ब्रांच का ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण आपका जो प्रश्न पत्र था डिस्कशन मार्च 2022 का। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और पढ़ाई में भी लाभ मिलेगा और आप अपनी जो पढ़ाई है इसी तरीके से प्रश्नों पर फोकस करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों को किस तरीके से वो प्रश्न में जोड़ जोड़ करके पूछता है। तो बच्चों इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।